आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई BMW 6 सीरीज GT की टेस्ट ड्राइव, TVS अपाचे 160 पहले से कितनी बेहतर, गर्मी में बाइक चलाते वक्त कैसे रहें फिट, और हमारे एक्सपर्ट 2 बताएंगे क्लासिक 350 और जावा 42 में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हो और साथ साथ में कुछ उसका DNA भी पुराना साथ में आए। BMW ने 6 सीरीज GT को पिछले हफ्ते नए अवतार में लॉन्च किया था। नई 6 सीरीज GT में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और अब ये 2 डीजल और 1 पेट्रोल वेरिएंट में मौजूद है। तो कैसी है नई 6 सीरीज GT, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस और क्या नए फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है BMW 6 सीरीज GT यानी ग्रैंड टूरिज्मो, जिसको 2018 में कंपनी पहली बार इंडियन मार्केट्स में लेकर आई थी और अब हाजिर है अपडेटेड 6 सीरीज GT के साथ, जिसके स्टाइल को रिफ्रेश किया गया है और कई इक्विपमेंट्स हैं यानी कई नए फीचर्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं। ये एक 4-डे कूपे है जिसका कंपैरिजन होगा मर्सिडीज E क्लास के साथ, जो कि रिसेंटली अपडेट की गई है। यानी 2 बड़े प्लेयर्स की ओर से सेम सेगमेंट में 2 नए खिलाड़ी उतरे हैं। 6 सीरीज GT और मर्सिडीज E क्लास दोनों ही अपडेटेड हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन बनेगा वो इनके प्राइस टैग और साथ ही रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस और कंफर्ट कितना है उस हिसाब से बनेगा। लेकिन सबसे पहले 6 सीरीज के लुक्स के साथ शुरुआत करते हैं। सीरीज GT के लुक से शुरुआत करें तो पहले के मुकाबले इसके लुक शार्प हैं। हालांकि ये सिर्फ क्योंकि फेसलिफ्ट वेरिएंट है इसीलिए आपको इसके जो बॉडी लाइंस हैं या फिर जो ओवरऑल सलूट ऑफ द कार होता है उसमें ज़्यादा बदलाव नजर नहीं आएंगे। चेंजेस के तौर पर जो इसकी नोज है वो पहले के मुकाबले शार्प है। LED लाइट्स अगर आप देखेंगे हेडलाइट्स तो उसमें नई डिटेलिंग दी गई है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये M ट्रिम है। M ट्रिम होने का मतलब ये है कि आपको इसमें BMW लेजर लाइट मिलेंगी क्योंकि ब्लू डिटेलिंग अंदर दी हुई है। ये बाकी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड फिट के तौर पर नहीं आती हैं। M ट्रिम जितनी भी BMW कार्स में होती हैं उनमें ये स्पेशल फीचर होता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो वो शार्पर है और BMW की जो लुक एंड फील होता है वो आपको इस कार में भी रिफ्लेक्ट होगा। As name suggests, BMW 6 सीरीज GT 5 सीरीज और 7 सीरीज के बीच में प्लेस की गई है। हालांकि इसकी स्टाइलिंग यूजुअली सीरीज फैमिली से अलग की गई है। इसकी स्टाइलिंग स्लाइटली अनकन्वेंशनल है जो जेनरिक 3 बॉक्स शेप से डिफरेंट दिखेगी। ये प्राइमरीली उन बायर्स को टारगेट करेगी जो शॉफर ड्रिवन कार के तौर पर लग्जरी कार खरीदने का सोच रहे हैं। 2021 BMW 6 सीरीज GT में मिड लाइफ मेकओवर किया गया है जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स लिस्ट में बदलाव है। नई कार में न्यू सेट ऑफ हेडलैम्प्स हैं जिसमें एंगुलर L शेप्ड LED DRLs मौजूद हैं। ग्रिल पहले के मुकाबले बड़ी है और बम्पर भी नया है। बम्पर पहले से ज्यादा स्पॉटी है जिसमें एजेस पर प्रोमिनेंट एयर इंटेक्स मौजूद हैं। रेयर साइड पर टेल लैम्प्स पर नए ग्राफिक्स हैं, साथ ही बूट स्पॉइलर और स्पोर्टियर बम्पर है जो ट्विन एग्जॉस्ट से लेस है। ये M स्पोर्ट वेरिएंट है इसीलिए इसमें जगह जगह आपको M बेजेस मिलेंगे और साथ ही मैसिव 19 इंच रिम्स भी दिए गए हैं। हालांकि 620D वेरिएंट में 18 इंच के व्हील्स मौजूद हैं। इसके अलावा कार में ज्यादा बदलाव नहीं है। इस कार का जो केबिन है वो पहले की ही तरह है, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। पहले की ही तरह लग्जूरियस प्रीमियम फील आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही ये कूपेश फील आपको देती है लेकिन गाड़ी के अंदर एंटर करना और बैठना ईजी है क्योंकि आपको एम्पल हेडरूम मिल रहा है। अपॉलिस्ट्री जो इस्तेमाल की गई है आप देख सकते हैं, लेदर अपॉलिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया, फिर चाहे वो सीट्स हो, सेंट्रल कंसोल हो, डैशबोर्ड हो या फिर डोर्स ही क्यों ना हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें कुछ नए फीचर्स ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे जो कि 630D में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हे BMW असिस्टेंट है उसमें कुछ नए कमांड्स ऐड किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस, प्लीज ओपन विंडो। I will open the driver's window.
तो कुछ नए वॉइस कमांड्स ऐड किए गए हैं हे BMW असिस्टेंट में। इसके अलावा फ्रंट में तो एम्पल स्पेस और कंफर्ट है। रेयर सीट्स कैसी हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि इसका कंपैरिजन हो रहा है ई क्लास अपडेटेड के साथ। और ई क्लास में जो रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस, कंफर्ट, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो वो देखते हैं। कार के अंदर डैशबोर्ड का लुक एंड फील पहले जैसा ही है, लेकिन अपॉलिस्ट्री का रंग रूप पहले से डिफरेंट है। चेंजेस के तौर पर नई 6 सीरीज में नया 12.3 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें BMW का लेटेस्ट 7th जनरेशन सिस्टम है और ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट से लेस है। पहले 6 सीरीज GT में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मौजूद था। दूसरे नए एडिशन के तौर पर कार में नया 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसका ओवरऑल लेआउट लेटेस्ट BMW कार जैसा है। इसके अलावा M Sport स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी नया है, साथ ही डैशबोर्ड में न्यू ट्रिम एलिमेंट्स मौजूद है। ओवरऑल केबिन एक्सपेंसिव और लेविश फील देता है। BMW 6 सीरीज GT की USP है इसकी रेयर सीट्स, जिसमें जनरस अमाउंट ऑफ लेग रूम, नी रूम और हेड रूम है। इन सीट्स में इलेक्ट्रिक रेक्लाइन फंक्शन भी है। हालांकि ये सीट्स उतना रेक्लाइन नहीं करती जितना ई क्लास की रेयर सीट्स करती हैं, यानी रेक्लाइन ई क्लास के मुकाबले कम है। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए पिलो और सेंटर में आर्मरेस्ट है, जिसका साइज डिसेंट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स और बी पिलर पर दोनों तरफ एक AC वेंट मिलेगा, जो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल को पूरा करता है। रेयर में नया एडिशन है ये 2 इंडिविजुअल स्क्रीन्स, जो दोनों रेयर पैसेंजर्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये स्क्रीन आपको स्टैंडर्ड के तौर पर M वेरिएंट्स में मिलेंगी। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 USB Type-C पोर्ट्स दिए गए हैं। BMW 6 सीरीज GT 3 इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, 2 डीजल और 1 पेट्रोल। 620D में 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो 190 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क देता है। वहीं 630D में 3 लीटर का स्ट्रेट 6 डीजल इंजन है, जो 265 HP की पावर और 620 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इसके अलावा 6 सीरीज GT में 630i में 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल मोटर है, जो ट्विन स्क्रॉल टर्बोचार्जर से लेस है और ये इंजन 258 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क देता है। वेरिएंट्स के तौर पर 6 सीरीज में जो नोटेबल चेंज है वो ये है कि 630i अब M Sport ट्रिम में अवेलेबल है और हमें टेस्ट ड्राइव के लिए इसी वेरिएंट को परखने का मौका मिला। 6 सीरीज GT आपको 3 इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगी, पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल में आपको एक वेरिएंट मिल रहा है 2000 सीसी का, डीजल में एक वेरिएंट है 2000 सीसी का और दूसरा वेरिएंट है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है 630D 3000 सीसी के इंजन से वो लेस है। और कंपनी का दावा ये है कि ये 6.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। तो वो अभी हम चेक करेंगे आगे, लेकिन हाँ, अब तक जो हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस रहा 6 सीरीज GT के साथ, उसके मुताबिक आपको ड्राइव कंफर्टेबल मिलेगी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी BMW कार्स की तरह इसमें भी आपको हैंडलिंग से ज़्यादा राइड कंफर्ट मिलेगा, इसीलिए आपको इसको चलाने में मज़ा आएगा। कंफर्ट मोड में अगर आप चलाएंगे तो आपको गड्ढों का ज़्यादा पता नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्श रोड है तो ये आपको केबिन में उसका एहसास होगा। छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उसको विद एज ही हैंडल करती है। और स्पोर्ट मोड में जाने पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो और अग्रेसिव हो जाता है। तो एक चीज़ हमने नोटिस की, इस गाड़ी को आप जितना ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अपने ड्राइव एक्सपीरियंस में। लेकिन इसका कंपैरिजन क्योंकि ई क्लास से हो रहा है और ई क्लास अपडेटेड जो लॉन्च हुई है हाल ही में, वो हमने रिसेंटली ड्राइव भी की थी, तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 6 सीरीज GT के लिए ड्राइव के मामले में भी उसको बीट कर पाना इतना आसान नहीं है। 6 सीरीज GT के सभी इंजन वेरिएंट 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लेस हैं। हालांकि M Sport वेरिएंट में BMW ने 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन दिया है, जो ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू रेगुलर 8 स्पीड। 6 सीरीज GT का फोकस लग्जरी और कंफर्ट पर है और इसका 2 एक्सल एयर सस्पेंशन ये काम बखूबी करता है। कार का सस्पेंशन बेहतर है, जिससे आपको प्लश राइड मिलेगी, क्योंकि रोड इम्परफेक्शंस को भी अच्छे से हैंडल करता है। कार में 4 ड्राइव मोड मौजूद हैं। कंफर्ट मोड में राइड कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि स्पोर्ट मोड में भी कार चलाने पर स्टीयरिंग और पावर ट्रेन बिहेवियर स्पोर्टी से ज्यादा कंफर्ट साइड पर इंक्लाइंड है। कार के स्टीयरिंग का रिस्पांस बेहतर है और हाई स्पीड्स और थ्रू कॉर्नर्स भी सटल रहता है। नई 6 सीरीज क्विक भी है, क्योंकि ये 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 6.5 सेकंड में हासिल कर लेती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कार के एक्सटीरियर को थोड़ी फ्रेशनेस दी गई है, साथ ही इसके लुक शार्प और अग्रेसिव हैं। हालांकि मर्सिडीज बेंज ई क्लास के लुक और रोड प्रेजेंस को टक्कर दे पाना इतना आसान काम नहीं है।
न्यू डिजिटल डिस्प्ले केबिन को अपडेटेड फील देता है, वहीं रेयर सीट एक्सपीरियंस इज रेदर प्लेजेंट और ये 6 सीरीज GT के लिए सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। कार की परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग एनफ है। कार की कीमत 68 लाख से शुरू होकर 78 लाख तक जाती है। हालांकि ई क्लास के सबसे सस्ते मॉडल यानी E200 के लिए आपको 63.5 लाख देने होंगे, यानी ई क्लास के मुकाबले BMW 6 सीरीज GT 4.5 लाख रुपए महंगी है। नई 6 सीरीज GT में पावर और परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले जरूर ज्यादा है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर नई ई क्लास को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नई अपाचे RTR 160 पहले से कितनी बेहतर। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। पहला टफ जोन होगा वो है 717 और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करो कि होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली कोई भी अपसाइड आती है तो उनको एक प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। अगर हमें नजदीक का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस मिलता है तो हम होल्ड करने की सलाह देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही समय है अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे, जिन पे हमारे एक्सपर्ट आपको यहाँ पर कॉल दे रहे हैं, तो आपका मुनाफा जरूर बना होगा। Co-powered by Century Ply, आग से बचाएं। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में मूव कर लो कि वहाँ वेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप सीरियस बायर है तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। TVS मोटर्स ने अपनी अपाचे RTR 160 को पहले के मुकाबले ज्यादा पावर और टॉर्क के साथ बाजार में उतार दिया है। तो नई अपाचे RTR 160 पहले के मुकाबले कितनी पावरफुल है और क्या नए एडिशन इसमें किए गए हैं, जानिए इस स्टोरी में। TVS अपाचे RTR 160 ये बाइक कई सालों से बाजार में है और आप में से कई लोग इसे चला भी रहे होंगे, लेकिन आप जो बाइक देख रहे हैं वो थोड़ी नई है। नई इस मायने में कि उसमें जो पावर और टॉर्क है पहले के मुकाबले ज़्यादा है, और दूसरी बात इसमें कई छोटे छोटे बदलाव भी किए गए, और तीसरी बात कि जो इसका वेट है पहले के मुकाबले 2 kg कम है। लुक और स्टाइल की बात करें तो इस बाइक को पहले की तरह ही रखा गया है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आप गौर से देखें तो जो इसका पायलट हेडलैम्प है उसे भी क्लॉ स्टाइल में रखा गया है। जो हेडलैम्प है वो उसमें LED का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो आप अपर हो या फिर डीपर हो,
और दूसरी बात, जो इसका फ्रंट फोक है उसके भी साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें आपको पहले की तरह पेडल डिस्क ब्रेक लगा हुआ है 270 mm का और रियर में 200 का डिस्क ब्रेक दिया गया है। साथ ही उसमें आपको ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है। आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा कि पहली बार जब बाइक आई थी अपने सेगमेंट में, उस समय टीवीएस ही पेडल डिस्क ब्रेक लेकर आई थी। जिस चीज़ के लिए मैं इस बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ वो है इसका इंजन और पावर। इसमें अब आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 17.63 PS, वो भी 9250 RPM पर, और जो इसका टॉर्क है वो है 14.63 PS। यानी पावर और टॉर्क के मामले में ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। और दूसरी बात, इसमें भी 5 स्पीड गियर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक जो नई टेक्नोलॉजी है जो पहले भी था और आज भी उस कंटिन्यू रखा गया वो है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी यानी GTT। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस बाइक को सिटी में चलाते हैं या फिर काफ़ी ट्रैफिक वाला रास्ते में चलाते हैं उस समय आपको बार बार क्लच और थ्रोटल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि जब आप फर्स्ट गियर में होते हैं उस समय ये बाइक स्मूथली बिना थ्रोटल खोले 7 किलोमीटर स्पीड आराम से चलती है, सेकंड में 12 और थर्ड गियर में 15 किलोमीटर स्पीड आराम से चलती है बिना थ्रोटल खोले। टीवीएस की जो रेसिंग डीएनए है वो इस बाइक पे भी आपको साफ दिखाई देगा, चाहे इसका फ्यूल टैंक हो, सीट हो या फिर हैंडल का डिजाइन। आप गौर से देखेंगे जो टीवीएस की जितनी ही बाइक हैं, खासकर अपाचे सीरीज की, उनका जो फ्यूल टैंक है उसे वाइडर रखा गया और इसे भी हमेशा से ही वाइडर रखा गया है। जो इसका कैपेसिटी है वो है 12 लीटर का और इसके ऊपर ट्रेंडी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। और एक और, जो इसका सीट है सिंगल है, लेकिन जो इसका स्टिचिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया। आप यहाँ पर गौर से देखिए, स्टिचिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज है और इसे कार्बन लुक दिया गया। वैसे कार्बन लुक है नहीं, वैसे सिंथेटिक मटेरियल ही है, रेक्सिन ही है, लेकिन इसे कार्बन लुक दिया गया। जो इसका पिलियन ग्रैब रेल है उसे क्लॉ स्टाइल में रखा गया, जो टीवीएस की अपनी एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, पहचान है। जो इसका टेल लाइट है उसमें LED का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर हैं उसमें टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल किया गया। मेरा मानना है कि उसमें भी LED का इस्तेमाल होना चाहिए था। और एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ जो मुझे कमी लगी, इसमें कहीं भी हैज़र्ड लाइट का बटन नहीं दिया गया, जबकि इसमें होना चाहिए था। आजकल जो भी बाइक हैं उसमें आ रहे हैं। और एक चीज़ और, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो दूसरी कंपनियां ऑफर कर रही हैं वो इसमें नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इसमें भी दे। इंजन में बदलाव होने की वजह से जो इसका पावर और परफॉर्मेंस जो बदलाव हुआ है उसका असर आपको इसके परफॉर्मेंस से पड़ता है, लेकिन उतना पता नहीं चल पाता है। अगर आप पहले वाली टीवीएस अपाचे चला चुके हैं और फिर आप इसको चलाएंगे तब आपको फील पता चलेगा। कंपनी का कहना है जो इसका टॉप स्पीड है वो है 114 किलोमीटर, लेकिन ये उससे भी आगे चले जाती है। और जो इसका 0 to 100 है वो है 4.8 सेकेंड में 100 की स्पीड छू लेती है आराम से। अब आप इसे कीमत भी जान लीजिए। तो जो इसकी एक शोरूम कीमत है 1,07,000 शुरू होती है और जो इसका टॉप वेरिएंट है यानी दोनों जो डिस्क ब्रेक वाली जो बाइक है उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 1,10,000 खुले आसमां के नीचे हवा से बात करते हुए बाइक राइड करना हर किसी को पसंद है, लेकिन गर्मियों के सीजन में तेज धूप में बाइक का सफर मजा नहीं बल्कि सजा बन जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइक राइडिंग के कुछ सुरक्षित टिप्स टिप ऑफ द वीक में। गर्मी के मौसम में बाइक से राइडिंग के वक्त बीच बीच में कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक लेते रहें। ऐसा करने से बाइक का इंजन ठंडा तो होगा ही, साथ ही आपकी बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तेज धूप से स्किन जलने का खतरा रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप गर्मी के मौसम में बाइक राइड करें उस समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। इससे तेज धूप का सीधा आपकी स्किन पर असर नहीं पड़ेगा।
गर्मी के मौसम में पानी से बढ़कर दूसरा जीवनदाता और कोई नहीं है। इसलिए जब भी आप इस मौसम में बाइक चलाएं, अपने साथ पानी की बोतल और हाइड्रेशन बैकपैक जरूर रखें और जितना ज्यादा हो पानी पिएं। राइडिंग के दौरान वेंटिलेटेड जैकेट और कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल करें। साथ ही वेंटिलेटेड हैंड ग्लव्स जरूर पहनें। इस तरह के जैकेट और हैंड ग्लव्स लेदर और कपड़े दोनों में मिलते हैं। इससे बॉडी के अंदर हवा का सर्कुलेशन बना रहता है। गर्मी में राइड के दौरान चेहरा काला पड़ जाता है। इससे बचने के लिए फुल फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें। फुल फेस हेलमेट तेज धूप से तो बचाता है ही, साथ ही आपको पूरी सेफ्टी भी देता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 42 में से कौन सी बाइक बेहतर है। साथ ही वो तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं जाने माने एक्सपर्ट के साथ। अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां आप शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ये जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या पेट्रोल डीजल पे लगने वाली ड्यूटी घटेगी, दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी और निप्पॉन लाइफ। ENB अवार्ड्स में CNBC आवाज का जलवा। CNBC आवाज ने ENBA में जीते कई बड़े अवार्ड्स और एक बार फिर CNBC आवाज बना साल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। 16 सालों से CNBC आवाज है दर्शकों और अवार्ड्स की पहली पसंद। CNBC आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं हर बार की तरह और जो पहला सवाल है वो नीलेश सूतर का है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या फिर जावा 42, इन दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, बताइए। नीलेश जी, मेरे तो अपनी फिलॉसफी है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हो और साथ साथ में कुछ उसका DNA भी पुराना साथ में आए। जावा जो है, अब जो लेटेस्ट जावा जो आ रही है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द ओल्ड जावा। वो ठीक है, उसकी शेप जावा की तरह है, उसकी फील नहीं है, बट इट हैज़ गॉट ऑल मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड यू डोंट नो व्हाट बाइक यू आर राइडिंग। एटलीस्ट रॉयल एनफील्ड के अंदर तो आपको ये पता है कि आप रॉयल एनफील्ड ही चला रहे हैं एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ ओनली बीन रिफाइंड एंड ब्रॉट टू दिस स्टेज। और साथ साथ में 350 के अंदर अब क्लासिक में बहुत सारी ऑप्शंस आपको देनी शुरू कर दी, जिसके अंदर आप ड्यूल टोन पेंट कर सकते हैं, डबल सीट कर सकते हैं, सिंगल सीट कर सकते हैं, ABS आपको ड्यूल चैनल चाहिए या सिंगल चैनल चाहिए, सो ऑल दोज ऑप्शंस आर ओपन टू यू। ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है वो अभी तक वो है वैसे का वैसे कायम है। इनफैक्ट वो उससे अब 3 या 4 टाइम्स बढ़ गया होगा जो आज से 50 साल पहले होता था। जावा ने अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और अभी उसका नेटवर्क इतना ज़बरदस्त नहीं बना जब जितना कि रॉयल एनफील्ड का है। और ये 350cc इंजन के साथ 20 bhp देती है। ट्रेडिशनली इसने 35 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा रखा है, जबकि एक्चुअली इन टाउन आपको 30 किलोमीटर के ये आपको एवरेज देगी।
और प्राइस उसकी शुरू होती है 1,70,000 से हो जाती है 1,80,000 तक। जैसे मैंने बताया, ड्यूल ABS, ड्यूल चैनल एंड सिंगल चैनल, टू योर चॉइस। अगला सवाल हमें बशीर अहमद ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कुछ ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं। निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर, इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट इनके लिए बेहतर रहेगा ये समझना चाहते हैं। साथ ही टर्बो CVT ऑप्शन के साथ ये जाना चाहेंगे, तो बताइए किस विकल्प के साथ जाएं। बशीर जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा काइगर। और काइगर क्यों रिकमेंड करूंगा? देयर आर मेनी रीजंस। पहला सबसे रीज़न तो ये है कि रेनॉल्ट हैज़ बीन हियर फॉर लॉन्ग इनफ टू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क, और साथ साथ में जो उनकी दावा है फ्यूल एवरेज का, उन्होंने ही एक ये दावा चेंज किया है SUVs का, जिसके अंदर फ्यूल एवरेज यूज्ड टू बी द मेन एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ SUV। क्योंकि जो पहले SUV आती थी वो 10 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती थी और दावा भी उन्हीं का तय होता था। जबकि ये गाड़ी लेके आए हैं तो उसके अंदर उन्होंने 16 से 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा दिया है और उनको मिली है माइलेज। अब ये काइगर है जो 1 लीटर टर्बो 100 bhp निकालता है, उसके साथ में आपको CVT की ऑप्शन है जो आपको मेरे ख्याल पसंद है, वो लेना भी चाहते हैं आप। फ्यूल एवरेज 20 किलोमीटर की है और प्राइस शुरू होती है 5.5 से हो जाती है 9.5 लाख तक। और अभी हाल में ही इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड इट इज़ डूइंग प्रीटी वेल एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। प्रभा श्रीवास्तव ने अगला सवाल भेजा है। ये मारुति डिजायर और मारुति बलिनो, इन दोनों में से कोई एक गाड़ी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी बेहतर है। प्रभा जी, वैसे तो ये दोनों गाड़ियों के जो मशीन्स हैं, मैकेनिकल्स हैं, वो 100% सेम है। सेम इंजन, सेम पावर आउटपुट एंड ऑलमोस्ट सेम फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि इनके वेट्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा डिज़ायर, क्योंकि बलेनो अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई और अब मेरे ख्याल टाइम आ गया कि इसकी कुछ फेस लिफ्ट होकर आने वाले दिनों के अंदर आपको नज़र आएगी। जबकि डिज़ायर ऑलरेडी हो चुकी है और 1.2 लीटर इंजन के साथ 85 bhp निकालती है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी थोड़ी सी बलेनो से ज़्यादा मिलेगी और 6 लाख से शुरू होती है और 9 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको AMT की ऑप्शन भी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल में भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हम मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार। स्वागत है आपका।